नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से 100 टॉक में। 2 एपिसोड हो चुके हैं। हमने वापस रिश्तों पे, मैनिफेस्टेशंस पे बात नहीं की है, तो आज वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मेडिकल से हटते हैं और रिश्ते ना, आजकल हम बड़ी जल्दी जेंजी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार ये लोग रिश्तों को नहीं समझते। पर एक्चुअल में ना ये जेंजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल के ज़माने की है। जो आजकल की हमारी जनरेशन है, जिसे हम मिलेनियल्स कहते हैं, उनमें भी ज़्यादा मतलब शरीफ नहीं है वो लोग, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए अब तक हमने मैनिफेस्टेशंस पे बात करी, हमने एनएलपीज़ पे बात करी, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उनको कैसे बेहतर किया जाए अपनी ज़िंदगी में, उस पे बात करी। लेकिन आज साइकोलॉजिकली समझते हैं रिलेशनशिप कोच के साथ कि भई रिलेशनशिप्स को ना स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए। और चीटिंग्स पे बात करेंगे कि वो आदत होती है या चॉइस होती है ना? इन सब पे बात करेंगे। और जब मैं प्रोफाइल्स ढूँढ रहा था तो एक प्रोफाइल जो मुझे दिखी सबसे अच्छी वो थी अनुभा जैन गुप्ता जी की। और उनसे बात की और वो चैनल पे आने के लिए राज़ी भी हुई और उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो सीधे बात करते हैं अनुभा जी से। अनुभा जी, स्वागत है आपका 100 से टॉक में। थैंक यू, थैंक जैसे मैं यू। बात कर रहा था ना कि रिलेशनशिप्स पे, पहली बात तो ये कि एक्सपीरियंस लोग बहुत कम मिलते हैं हमें जो रिलेशनशिप कोच हों। आजकल तो कई लोग शौकिया रिलेशनशिप कोच बन जाते हैं। कई लोग कोर्स तो करते हैं आरजे का और खुद को कहते हैं जी हम लव गुरु हैं। है ना? तो मुझे लगता है लव की बात करना नहीं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनके साथ जब आप बात करते हैं और उनको ठीक करते हैं, उन्हें एक्चुअल में रिलेशनशिप कोच कहा जाना चाहिए। एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। किसी भी चीज़ को जब आप खुद जिए होते हो हुँ, हुँ। उस सिचुएशन में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। बट एक्सपीरियंस के साथ-साथ किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज, हुँ, हुँ। प्रोफेशनल नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस विद योर नॉलेज टुगेदर वर्क्स वंडर्स। तो जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो पढ़ाई है, हुँ, जो हुँ। आपने सीखा, अलग-अलग ट्रेनर्स से आपने जो-जो लर्न किया, हुँ। वो आपको बताने में हेल्प दूसरों को हेल्प करने में और ज़्यादा मदद करता है। बिल्कुल। और आजकल की जब हम बात कर रहे हैं ज़माने की, तो सबसे पहले तो शादियाँ आजकल टिक नहीं रही हैं उस लेवल पे जैसे हमारे मम्मी-पापा के ज़माने में टिक जाती थी। तो आजकल के ज़माने में इस एआई की लाइफ़ में लॉन्ग टर्म अ, मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंसान क्या-क्या स्टेप उठा सकता है? सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि लॉ मैरेजेस सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? बिल्कुल। सॉल्यूशन तो किसी भी चीज़ का ना सॉल्यूशन पे तभी काम हो सकता है जब आपको ये पता हो आपकी लाइफ में वैक्यूम कहाँ पर है। हुँ, और मैरिजेस में जो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों से बात करके, हर इंसान की एक ही प्रॉब्लम है, बोर्डम। हुँ, कुछ सालों के बाद ना लाइफ एक बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, तभी तो इंस्टा पे लोग स्क्रॉल करते हैं, डेटिंग एप्स हैं, हुँ, वैरायटी। पहले और आज में एक फ़र्क है, पहले लर्निंग आप अपनी टेक्निकल स्किल्स पे बहुत काम करते थे। सीखना कभी कुछ सीख रहे हो, हुँ, तो हुँ, आपका माइंड ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व रहता था। आज के दिन जब आप सेटल हो गए हो, स्पेशली 40s में, हुँ, हुँ, आपकी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। उस टाइम सबको नयापन चाहिए। दैट्स हुँ, हाउ माइंड वर्क्स। इट्स नॉट ओनली विद यू और मी और विद एनी जस्ट वन और टू पीपल। ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक दैट। हुँ, ऑक्सीटोसिन, द लव केमिकल, अगर उसकी कमी हो, आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यू लुक फॉर थिंग्स आउटसाइड। हुँ, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या करें उसके लिए, मुझे लगता है रोज की लाइफ में, अपनी ना लाइफ, कपल लाइफ में, पहले तो बोर होने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। अभी मैं पीछे किसी से मिली, एक कपल था, हर 2 महीने में 2 दिन के लिए गाड़ी उठाते हैं, और ट्रैवल ड्राइव करते हैं, कर बट लेते हैं। दोनों के शौक सेम है, हुँ, ट्रैवलिंग। दोनों घूमना पसंद है। दोनों घूमना पसंद करते हैं और दोनों को लॉन्ग ड्राइव्स, कार ड्राइव वो अच्छा लगता है। नहीं तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक को ड्राइव अच्छा लगता है, एक को लगता है नहीं जल्दी से प्लेन से चले जाओ। वो ज़्यादा वहाँ पे भी ड्रिफ्ट आ जाता है। बिकॉज़ जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो,
कोई भी चीज आप जो करते हो ना एक दूसरे के साथ, एक्सपीरियंस करने के लिए करते हो, मेमोरीज क्रिएट करने के लिए करते हो। ट्रू। तो जब मेमोरीज नहीं क्रिएट हो पा रही कपल के बीच में, ड्रिफ्ट्स हैं, डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो अपनी मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस दोनों एक साथ, कोई ना कोई अपनी लाइफ में कॉमन ड्रिफ्ट, शौक अलग अलग हो सकते हैं, मगर कुछ तो होंगे जो आपके कॉमन होंगे। उन कॉमन चीजों में, चार में से अगर एक भी कॉमन चीज है ना, तो उसको ढूंढें कि हम कैसे उस सिचुएशन में कैसे मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका माइंडसेट इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर है कि मैं इस रिश्ते को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। हम्म। और एक चीज होती है ना कि 20-25 साल की शादी हो गई है आपकी, तो ऐसे में प्यार को रीडिफाइन कैसे किया जाए? प्यार होता क्या है? प्यार इज व्हेन लव इज वेरी सब्जेक्टिव। प्यार फील करा जाता है कैसे? उन मोमेंट्स को जीकर। आई वॉन्ट टू फील लव्ड, तो मुझे क्या, मेरा पार्टनर ऐसा मेरे साथ करे कि मुझे फील हो कि वो मुझसे प्यार करते हैं, या उनको मैं ऐसा क्या स्पेशल फील कराऊं जिससे उनको लगे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब प्यार की प्रॉब्लम क्या आती है? हम सबकी लैंग्वेज होती है, लव लैंग्वेज होती है विजुअल। विजुअल में होता है कि किसी को गिफ्ट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड लैंग्वेज है ऑडिटरी, मीन्स सुनना, कानों से सुनना, इकट्ठे गाने सुनना, आई लव यू बार बार कोई बोले। और तीसरा होता है फील, टच, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ना, कोई भी फीलिंग जो टच से रिलेटेड हो, या साथ में काम करना, घर में हाउस होल्ड चोर्स में हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? अगर किसी की लैंग्वेज विजुअल है, एक पार्टनर की, और एक पार्टनर की लैंग्वेज है ऑडिटरी, एक को अच्छी जगहों पे जाना अच्छा लगता है, एक को बार बार सुनना अच्छा लगता है, आई लव यू। अब दोनों में आपस में क्या ड्रिफ्ट होगा? अगर उसका ऑडिटरी वाला पार्टनर विजुअल पार्टनर को गिफ्ट्स नहीं दे रहा, या अच्छी जगहों पे नहीं ले जा रहा, या ड्रेसअप अच्छा नहीं हुआ, तो उसको लगेगा यार मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता। ऑडिटरी वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? विजुअल वाले की जब स्ट्रॉन्ग पावर लैंग्वेज विजुअल है, तो ऑडिटरी वाले को लगेगा ये मुझे आई लव यू नहीं बोलती, ये मेरे साथ बात नहीं करती, कॉन्वर्सेशंस नहीं करती। तो वहां पे ड्रिफ्ट्स आ जाते हैं। लव को समझने के लिए एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा होता है कि जब रिलेशन शुरू होता है ना, तब ये चीजें शायद मैटर नहीं कर रही होती। अब ऐसे में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका साथ रहने का, तो वैसे वैसे जो हम पहले तो कहते हैं हम तेरी मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यहीं से शुरू होता है रिलेशन। बाद में कंपैटिबिलिटी बदल जाती है या एक्सपेक्टेशन बदल जाती है? एक्सपेक्टेशन, कंपैटिबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। बट अगर मैंने ये भी देखा है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन नहीं हो, अगर रिश्तों में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो रिश्ता किस पे टिकेगा? बिल्कुल। सो लेट्स डिफाइन एक्सपेक्टेशन इनटू हेल्दी एक्सपेक्टेशन, अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। अब ऑडिटरी वाले की एक्सपेक्टेशन है मेरा मेरा पार्टनर मुझे दिन में 10 बार आई लव यू बोले। तो अगर वो ऑफिस भी गया हुआ है, तो भाई फोन करके मुझसे बात करो, मुझे आई लव यू बोलो। अब वहां पे अगर वो बिजी हो गया, विजुअल, उसकी लैंग्वेज विजुअल है, नहीं ध्यान रहा उसको आई लव यू बोलना, या नहीं ध्यान रहा मैं बिजी हो बात गया, करूं, बिजी हो गया, तो शाम को जब घर आएगा तो पार्टनर उसका, खाने में नमक ज्यादा होगा। हाँ, वो 2-3 बार तो इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल। बट 5वीं बार तो डेफिनेटली आप बर्स्ट आउट हो जाते हो कहीं ना कहीं से। वो प्रॉब्लम्स बहुत, लव लैंग्वेज इज आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रिलेशनशिप। सेकेंड इज, आप सोल्यूशन फोकस्ड हो या प्रॉब्लम फोकस्ड हो? अगर आप सोल्यूशन फोकस्ड हो ना, तो आप रिलेशन में भी सोल्यूशन ढूंढोगे कि मैं कैसे अपने रिश्ते को इम्प्रूव करूं, बेटर करूं। सो एक्सपेक्टेशन इज इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन आप उसी से ही करते हो जिससे आप क्लोज फील करते हो। हैविंग सेड दैट डजंट मीन you get into unhealthy expectation.
जिससे कि आप ड्रेन आउट हो जाते हो, आपकी मैरिज में खराब आना शुरू हो जाता है। सो ये भी समझना कि एक्सपेक्टेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है। हेल्दी एक्सपेक्टेशन का एग्जांपल लें तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा पार्टनर सुबह जाता है काम पे, मैं पूरा दिन घर पे हूँ, बट एक कॉल भी नहीं किया। और मेरे को, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, बट घर आए रात को तो ओके तुम ठीक हो? ओके फाइन। बट पूरा दिन कोई कॉल नहीं। नो एंड टेकिंग व्हेन केयर। यू हाँ, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते होंगे, बट प्यार को कई बार जताना पड़ता है। जताना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। अरे अब तो इतने साल हो गए, प्यार बिल्कुल। तो करते ही है ना। कहने कहने से नहीं, प्यार को हमेशा फील किया जाता है, तभी तो प्यार एक फीलिंग है, इमोशन है। तो उसको फील कराने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। बड़ी बड़ी चीजें मैटर नहीं करती एक टाइम के बाद, आने के बाद, कुछ सालों के बाद बिल्कुल मैटर नहीं करता। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल।